नमस्कार दोस्तों। बिहार में नीतीश सरकार में बीजेपी की वापसी हो गई। लालू यादव की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तेजस्वी यादव से डिप्टी सीएम का पद भी चला गया और दूसरी तरफ लालू यादव के पूरे परिवार पर मोदी सरकार ने ईडी को छोड़ दिया। लेकिन इन सब के बाद भी क्यों कहा जा रहा है कि चाचा नीतीश के गच्चा देने के बाद भी तेजस्वी यादव ने हथियार नहीं डाले हैं, बल्कि तेजस्वी और लालू कह रहे हैं कि फ्लावर समझा क्या, झुकेगा नहीं। राजद की रणनीति क्या है ये बताएं आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जानकार बताते हैं कि बिहार के पलटी मार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छठी बार पलटी मारने के बाद लोगों को लग रहा था कि तेजस्वी की सियासी पारी का अंत है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी जानती है कि तेजस्वी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, क्योंकि नीतीश की पाला बदलने से खेला खत्म नहीं हुआ, खेला शुरू हुआ है। अभी तो नीतीश ने सिर्फ शपथ ली है, अभी तो विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विधानसभा के अध्यक्ष हैं तेजस्वी की पार्टी के विधायक अवध बिहारी चौधरी। सरकार बदल गई, लेकिन अवध बिहारी ने इस्तीफा नहीं दिया और विधानसभा सत्र में नीतीश को बहुमत साबित करना होगा और यही कर सकते हैं तेजस्वी यादव। खेला होने का डर बीजेपी को बुरी तरह सता रहा है और इसी वजह से विधानसभा में नीतीश बहुमत साबित करें, उसके पहले तेजस्वी को कमजोर करने के लिए लालू परिवार पर ईडी का एक्शन तेज करा दिया गया है। ऐसा करने से लालू परिवार ईडी के जाल में उलझ कर रह जाएगा। न तेजस्वी को मौका मिलेगा मांझी और जेडीयू के विधायकों को अपने पाले में लाने का, न लालू खुद मोर्चा संभाल पाएंगे और न ही परिवार के बाकी राजनीतिक लोग कोई प्रयास कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बिहार में तेजस्वी सीएम की कुर्सी से महज 8 विधायक दूर हैं और ये गुणागणित न कर पाए। इसलिए जरूरी है तेजस्वी, लालू एंड फैमिली को ईडी की जांच में उलझा कर रखना। लेकिन तेजस्वी फंसने वाले नहीं हैं। बिहार की राजनीति में घाट घाट का पानी पीने वाले तेजस्वी को बीजेपी हल्के में ले रही है। बीजेपी शायद भूल जा रही है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अकेले दम पर बीजेपी को पानी पिला दिया। न 2015 में न 2020 में, दोनों ही साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तेजस्वी यादव की पार्टी को पछाड़ नहीं पाई। दोनों विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ही रहा। न मोदी मैजिक चला, न लहर चली, न कोई चाणक्य नीति काम आई। तेजस्वी की लालटेन के आगे बाकी पार्टियां अंधेरे में समा गईं और वही तेजस्वी एक बार फिर से लालू की लालटेन की लौ जलाना चाहते हैं। पिता लालू का सपना पूरा करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और राजद के समर्थक भी यही चाहते हैं, मानते हैं और इसी के लिए तैयारी है 10 फरवरी की। दरअसल 10 फरवरी को ही बिहार के विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। सत्र में ही बहुमत परीक्षण होना है और यही से तेजस्वी कर सकते हैं खेल और नीतीश हो सकते हैं फेल, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के पक्ष में सदन में 122 विधायक वोट नहीं करते हैं तो नीतीश की सरकार गिर जाएगी। हालांकि एनडीए के पास कुल 127 से ज्यादा विधायक होने का दावा है, बहुमत से 5 ज्यादा, लेकिन इसमें 4 विधायक मांझी की पार्टी हम के हैं और एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह। इसके अलावा अगर जदयू के असंतुष्ट विधायक जो मंत्री बनने का सपना सजो रहे थे, इन असंतुष्ट विधायकों को अगर मंत्री बनने का मौका तेजस्वी देते हैं तो फिर आंकड़ा बदल सकता है। कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करें या विधानसभा से एब्सटेन कर जाएं तो नीतीश के लिए बहुमत दूर की कौड़ी हो जाएगी और ये सारे समीकरण जोड़ घटाकर तेजस्वी बैठे हैं। तेजस्वी अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच है। दिक्कत यह है कि तेजस्वी दूसरे पाले से तो विधायक लाने की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उनके अपने पाले के विधायक नीतीश के पक्ष में क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। दरअसल महागठबंधन के 114 विधायकों में 19 विधायक कांग्रेस के हैं। इनमें से 10 विधायकों के बीजेपी के साथ संपर्क में होने का दावा बीजेपी नेता करते रहे हैं। कांग्रेस के विधायक तेजस्वी की कमजोर कड़ी बन गए हैं। तेजस्वी विरोधियों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस में विधायकों की टूट नहीं रोक सकते। अगर कांग्रेस से राजद को विधायकों के न टूटने का भरोसा मिल जाता है तो तेजस्वी इस रणनीति पर काम शुरू कर सकते हैं। अब देखना है कि 10 फरवरी को विधानसभा में सत्र में क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।